सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का असल नाम अली गिरशास्प खिलजी था, जो खिलजी डायनासी के दूसरे सुल्तान और दिल्ली सल्तनत के 13वें सुल्तान थे, जिन्हें सिकंदर सानी अलेक्जेंडर द सेकंड कहा जाता था। 4 जनवरी 1316 के रात में अलाउद्दीन खिलजी का इंतकाल हुआ। अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा कुतुब मीनार कम्प्लेक्स मारौली दिल्ली में वाक़ है। अलाउद्दीन खिलजी वो सुल्तान जिसने मंगोलों को दहशतज़दा किया। 1299 में चुगताई अलविस दोवा के मंगोल खान ने अपने पसंदीदा बेटे कत्ल कूचा को 2 लाख सिपाहियों की एक बड़ी फौज के साथ हिंदुस्तान रवाना किया। इस बार मंगोलों ने रास्ते में किसी इलाके से छेड़छाड़ किए बगैर सीधे दिल्ली की तरफ कदम बढ़ा दिया। नियत साफ थी, दिल्ली सल्तनत का मुकम्मल खात्मा। इस हमले ने एक बड़ी घबराहट पैदा कर दिया। आसपास के कस्बों और देहातों से सभी लोग दिल्ली की तरफ भागे और दारुल हुकूमत इतना हुजूम हो गया कि गलियों, बाजारों और मस्जिदों में कोई जगह नहीं बची। दिल्ली के अशराफिया के एक हिस्से ने महसूस किया कि जबरदस्त हमला आवर फौज के साथ मुकाबला खुदकुशी होगा। वाज़े तौर पर कोतवाल की क़ियादत में उन्होंने सुल्तान से मंगोलों के साथ सुलह करने की इल्तिजा की। अलाउद्दीन खिलजी का क्या रद्द-ए-अमल था? ताहम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी सख्त चीजों से बना था। उसने तंजिया तजावीज़ को एक तरफ रख दिया और अपने आदमियों के सामने गरज कर बोला, मेरे लिए यह मुनासिब नहीं है कि मैं चालों और हिकमत अमलियों की आड़ में मंगोलों से लड़ने से बचूं। अगर मैं तुम्हारी तजवीज़ के मुताबिक जंग से किनारा कशी इख्तियार करूं तो हमारे ज़माने के लोग और हमारे बाद पैदा होने वाले लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे और उसे मेरी बुज़दिली समझेंगे। अगर मैं अपनी तजवीज़ के मुताबिक किसी को मुंह दिखाऊं तो मैं कैसे करूं, और मैं अपनी सल्तनत के लोगों के अंदाजे में कहाँ खड़ा रहूंगा? कुछ भी हो, कल मैं क़िताल कूचा और उसकी फौज से जंग करूंगा। जैसा कि ये बाद में मालूम हुआ, मंगोल अफवाज का अलाउद्दीन खिलजी की अफवाज से मुकाबला करने में नाकाम थी। दिल्ली की फौज के सिर्फ एक दस्ते ने लश्कर से जंग की और ये काफी साबित हुआ। कत्लो कूचा जानलेवा जख्मी हुआ और उसके आदमी बस पिघल गए। अपने आखिरी लम्हात में कत्लो कूचा ने एतराफ किया कि अलाउद्दीन खिलजी को लेकर उसने इससे ज्यादा काट लिया था जितना वो चबा सकता था। हिंदुस्तान में अलाउद्दीन खिलजी जैसी फौज और ऐसे बादशाह को कोई याद नहीं कर सकता। अपने रहनुमा की मौत के बाद मंगोलों को घर वापसी के लिए सख्त दबाव डाला गया। चिश्त अफगानिस्तान से वापस आने वाले एक चिश्ती सूफी को मालूम हुआ कि कत्लो कूचा के आदमी, जिन्होंने कुछ अरसा पहले दिल्ली सल्तनत को खत्म करने की कसम खाई थी, अब मुसाफिरों से खाना और कपड़े चराकर अपने जिस्म और जान को जोड़ रहे हैं।